राधा नाम की महिमा। राधाष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम को कोई मंत्र नहीं है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भी भजते हैं, जपते हैं। आपने कभी किसी भगवान को किसी महाशक्ति के पैर दबाते हुए नहीं देखा है, पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में लोट लगाते हैं। आइए किशोरी जी के नाम की महिमा को जानिए। श्री राधे रानी बरसाने वाली है। सभी कहते हैं राधे 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 बरसाने वाली राधे, क्योंकि श्री राधा रानी साक्षात कृपा करने वाली हैं। वो गरजने वाली नहीं है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमारी प्यारी राधा रानी बरसाने वाली है। वो बस अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती रहती हैं। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जी श्री राधा रानी हैं। आप जानते हो, श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं उसके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेके चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण देवता छत्र लेके चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी राधा रानी का। राधा रानी के नाम का बस एक बार उनके नाम का आश्रय ले लीजिए और उन पर सब छोड़ दीजिए, वो जरूर कृपा करेंगी। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। राधा रानी की श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा कुपित हो गई। राधा जी को इस प्रकार को कुपित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्री दामा संगचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु वृषभानपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था उन्हें। वह 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदार चित्त था। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, ना कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहां आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर दीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल
वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव के पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। तो ये है राधा रानी अष्टमी व्रत की कथा। आज आपको इस व्रत की कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स फैमिली में से शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू आए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।